हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। आपका क्लास 12th की एग्ज़ाम फरवरी में होना है और आप तैयारी में लगे हुए हैं। मन और तन से लग जाइए, एकदम लग जाइए, बिल्कुल कोशिश कर करके जो आप सोचे नहीं हैं वह हो जाए। तो कहने का मतलब है कि आप जितना चाह रहे हैं उससे अच्छा और बेटर रिजल्ट हो। तो आइए, इस बेटर को करने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर आप कोऑपरेट लीजिए। जो मैं बेसिक जानकारी को लेकर आता हूँ वो बेसिक जानकारी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें और अपने अभ्यास में ज़रूर शामिल करें, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो आइए, आज मैं क्लास 12th का ज्योग्राफी को लेके आया हूँ और ये छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर भी इंक्लूड कर लिया हूँ, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप। तो आप लोग जानते हैं कि द्वितीयक क्रियाकलाप उद्योग होता है और तृतीयक क्रियाकलाप व्यापार होता है। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। कौन सा उद्योग? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जैसे लोहा उद्योग हो गया, ये आधारभूत उद्योग। निम्न में से कौन सा औद्योगिक अवस्था स्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? ये पूंजी नहीं है। क्या है? पूंजी नहीं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो आप जानते हैं कृषि क्या है? द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है। कृषि नहीं है, व्यापार नहीं है। तो आप ये जानिए कि द्वितीयक को छोड़कर बाकी तृतीयक है, चतुर्थ है, पंचम है, ये सब क्रियाकलाप नहीं है। तो कृषि यहाँ हम डाल दिए, इत्यादि कर दीजिए। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको होता है, याद रखेंगे, कोको। कोको। उसके बाद निम्न में कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो आप द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप जानते हैं, ये उद्योग है। क्या है? उद्योग। उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो आप कृषि आधारित उद्योग आप जानते हैं माय डियर्स, कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो कृषि आधारित, कृषि पर जो आधारित है, जैसे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग एक कृषि आधारित है। और जैसे कपड़ा उद्योग कृषि आधारित है, इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे हैं। तो ये है आपको टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, ये जापान में है। ये जापान में है और जापान की राजधानी भी टोक्यो है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या। तो भारत में जल संसाधनों से संबंधित जो समस्या है, यहाँ जल वितरण को लेकर के है। ये जल वितरण को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। जल संसाधनों के संबंधित समस्या क्या है? जल वितरण। जल वितरण में समस्या है, तो इसलिए जल से संसाधनों से संबंधित समस्या है कि वितरण को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे कावेरी का जल विवाद का घर है, गंगा के जल में विवाद है, सिंधु के जल में विवाद है, सतलज के जल में विवाद है। तो कहने का मतलब वितरण को लेकर के क्या है? विवाद है, समस्या है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। चाहे आप कपड़ा को बना रहे हैं, विनिर्माण हो गया, या कोई सामान का निर्माण कर रहे हैं, तो वे विनिर्माण का मतलब ही होता है बनाना। क्या? बनाना। विनिर्माण का अर्थ होता है बनाना। विश्व में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीयकरण कहाँ पर है? तो विश्व में जो लौह इस्पात का केंद्रीयकरण कहाँ पर है? तो ये सब में है, अमेरिका में है, अमेरिका में है, एशिया में है, यूरोप में है, इत्यादि। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो आप जानते हैं
तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? व्यापार होता है, व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो आप तृतीयक जो होता है, तो आप ये आपका था तृतीयक में आप क्या दिए? व्यापार। और तृतीयक जो होता है सबसे बड़ा क्रियाकलाप जो तृतीयक का है, विश्व में जो सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है, तृतीयक क्रियाकलाप वाला देश होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में माय डियर्स डाल लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप वाला देश कौन है? तो ये अमेरिका है। याद रखेंगे कौन है? अमेरिका है, अमेरिका है। स्वर्ण कलर संबंधित है, तो यह चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। स्वर्ण कलर चतुर्थ क्रियाकलाप। लाल कॉलर श्रमिक किस क्रियाकलाप से आता है? तो कृषि से आधारित है। किससे आधारित है? कृषि से। कृषि श्रमिक होता है लाल कॉलर। कौन पेशागत कॉलर नहीं है? ये गुलाबी नहीं है, गुलाबी नहीं है, ठीक है, गुलाबी कलर नहीं होता। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? ये अमेरिका में आते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले और निवेशन सम्मिलित होता है, तो वह कहलाता है कृषि। क्या कहलाता है? कृषि कहता है। और निवेशन यानी कि ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है, तो कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप आप जानते हैं माय डियर्स, ये तृतीय क्रियाकलाप मैंने बता दिया है, व्यापार है, इसी में शिक्षा भी है, याद रखिएगा। और नहीं, तृतीयक में व्यापार ही है, क्वेश्चन डबल हो गई है, तो तृतीयक में आपका व्यापार है। क्या है? व्यापार है। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में आता है? तो ये शिक्षा है। क्या है? शिक्षा, यानी कि विद्यालयीय शिक्षा। कोई भी विद्यालय का जो शिक्षा है लिख दीजिए विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा। तो आइए माय डियर्स, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप सुन लें। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारण नहीं है? तो पूंजी। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है? तो कृषि नहीं है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ होता है? तो कोको होता है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी, कपड़ा इत्यादि। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है? तो जापान में है। भारत में जल संसाधनों में संबंधित समस्या कौन सा है? वितरण है। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है बनाना। विश्व में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीयकरण कहाँ पर है? तो अमेरिका, एशिया, यूरोप में है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप वाला देश कौन है? अमेरिका है। स्वर्ण कॉलर संबंधित है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप से है। लाल कॉलर श्रमिक किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। कौन सा पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो गुलाबी नहीं है। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो अमेरिका है। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले और निवेश सम्मिलित होते हैं? तो कृषि होता है। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है?
तो विश्वविद्यालय शिक्षा से। क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा से है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और मेरा और आपका जो संबंध है ये कमेंट सेक्शन ही है, क्योंकि आप पर्दे से उस पार हैं, हम पर्दे से इस पार हैं। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आपको और किसी पेपर का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ज्योग्राफी के अलावा हमें ऐसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो हम 3 पेपर दे ही रहे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई पेपर आपको ज़रूरत है कि सर जैसे सोशोलॉजी है, और साइकोलॉजी है, होम साइंस है, हिंदी है, तो आप बोल सकते हैं कि सर हमें यह पेपर का भी चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने का कोशिश करूँगा और आपकी बातों को और ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा और वैल्यू दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।